सबसे पहले कहूँगा नीलम बहन को कि वो शुरुआत करे। आज का जो अंश है दानियल का दूसरा अध्याय, और 24 से 49 है। थोड़ा सा लंबा है। तो पहला पोर्शन जो है नीलम बहन पढ़ दें, और दूसरा पोर्शन जो है सादिक भाई आप पढ़ दीजिए। तो 24 से 34 तक, 24 से 35 और उसके बाद सादिक भाई 36 से आखिरी पढ़ दीजिए। दूसरा अध्याय का आखिरी 36 से 49 तक। तो आइए हम लोग वचन को सुनते हैं ध्यान से। दानियल नबी की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 24 से। शीर्षक है राजा को स्वपन और उसके अर्थ का बताया जाना। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियेल को राजा के सन्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है, जो राजा को स्वपन का फल बताएगा। राजा ने दानियेल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वपन मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वपन और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वपन का फल राजा को बताया जाए, और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। आगे चैप्टर 2 वर्स 36 से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है, वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हजूर बयान करता हूँ। ऐ बादशाह, तू शहंशाह है, जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही व तवानाई और कुदरत व शौकत बख्शी है। और जहां कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है।
वो सोने का सर तू ही है। और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी। और जिस तरह लोहा तोड़ डाला तोड़ डाला जा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा। मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और चूंकि पांव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसीलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ जहीफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमख्ता होंगे। लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया, और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया है जो आगे को होने वाला है, और वो ख्वाब यकीनी है, और इसकी ताबीर यकीनी है। तब नबुकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें और उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, फी अलखफियत तेरा खुदा मामूदों का मामूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उसको बाबुल के तमाम सूबा पर फरमाबराई बख्शी और बाबुल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की, और उसने शद्रक और मेशक और अबेदनगो को बाबुल के सूबा की कार परवर्जी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। ये खुदा का कलाम है। खुदा इस कलाम पर पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन नीलम एंड भाई सादिक दोनों को अच्छी तरह से पढ़ देने के लिए। आइए हम लोग थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हम फैयाज भाई को अनुरोध करेंगे। फैयाज बहुत दूर से आ रहे हैं तो उनको बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम समझें और हमें ज्ञान दे, बुद्धि यस। दे। और बहुत लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे सारे स्टाफ लोगों के लिए। सब कोई अपनी अपनी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में स्थिर हैं और अस्थिर भी हैं। सबकी अपनी चुनौतियां हैं। तो हमारे सारे स्टाफ टीम सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। और हमारे जो वर्ड्स ऑफ होप है, रिफ्रेम मिनिस्ट्री हमारे पार्टनर हैं, हेरोल्ड्स ऑफ होप, उनको भी याद करें कि उनके साथ भी परमेश्वर का आशीर्वाद बना रहे। उनकी सहायता से हम इस सेविकाई को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। तो आप प्रार्थना में हमें अगुवाई दीजिए। यस, शैल वी प्रे। हमारे आसमानी बाप, हम आपकी नहायत ही शुक्रगुजार है खुदावंद, क्योंकि सारी शुक्रगुजारी, सारी हमदुसना, हम्म, सारा आदर महिमा जलाल आपके लायक है और आप ही उसके योग्य है। हम्म, और इस समय हम आपके धन्यवादी हैं खुदावंद, क्या आपने हम सबको खुदावंद ये मौका बख्शा है कि हम यीशु मसीह के नाम के वसीले से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इकट्ठे हुए, और खुदावंद आपके कलाम से जो अभी आपने
हम सब के लिए खुदावंद दिया है। खुदावंद हम आशीष पाए इस कलाम से, और इस कलाम को जब हमने सुना, जब हमने पढ़ा, तो यकीनन हम सब ने आशीष पाई कि कैसे खुदावंद आपने अपने लोगों को संभालते हैं। आज के कलाम से खुदावंद हम सबको आप अपनी आशीष और बरकत दे। हम सब खुदावंद आपके कलाम से अपने आप को आज एक और एनकरेजमेंट पाए, और खुदावंद आने वाले समय में खुदावंद हम ये देख पाए कि खुदावंद जब आपने हम सबको मुकर्रर किया है अलग अलग जगहों पे, हम भी कैसे दानियल की तरह खड़े रहे। हम्म। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद। खासकर खुदावंद सारे जितने खुदावंद जीबीईटी के स्टाफ हैं, खुदावंद वर्ड्स ऑफ होप, हेरलॉर्ड मिनिस्ट्रीज और रिफ्रेम खुदावंद, ये सारे जो सबक काम में हमारे साथ खुदावंद जुड़े हैं, इन सब के स्टाफ के लिए, सबके लोगों के लिए खुदावंद, जितने भी खुदावंद इसके लीडरशिप में है, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम्म। और ये प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि आपने खुदावंद इनको हमारी सब के लिए आशीष का कारण बना लिया है। और हम प्रार्थना करते हैं सारे स्टाफ के लिए खुदावंद जो आज जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं, खुदावंद इन सारे लोगों को, इनके परिवारों को आपके हाथ में देते हैं। सबके लिए हम आशीष की कामना करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं खुदावंद, सबको बहुतायत से आशीष देने के साथ साथ इस्तेमाल कर, और आने वाले समय में खुदावंद हम सबको भी खुदावंद अपनी आशीष और बरकत देने के साथ साथ ईमानदारी के साथ हमें इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद हमारे जीवनों से आपको, सिर्फ आपको जलाल मिलता रहे। और अभी खास प्रार्थना करते हैं डॉक्टर लामा सर के लिए खुदावंद, जब हमारी अगुवाही करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाही में खुदावंद आप उसको अपने अल्फाज दे, हम्म। ताकि खुदावंद आपकी आत्मा के खुदावंद परिपूर्ण होने के बावजूद खुदावंद वो हम सब के साथ बातचीत करे, हम हम्म। सबको उत्साहित करे, ताकि खुदावंद हम आपके कलाम को और ज्यादा अपने जीवन में लाने पाए। हम हम्म। आपका धन्यवाद देते हैं, बाकी सारे समय को आपके हाथ में देते हैं, और खुदावंद ये समय हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद फयाज भाई। आइए हम लोग देखते हैं दानियल की दूसरा अध्याय। तो इसमें जब आप अभी जब पढ़ दी, नीलम और भाई सादिक, आप जब पढ़ रहे थे, तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो हमारे सामने में सबसे बड़ी दुविधा होती है। इतने सारे शब्द, इतने सारे वाक्य, इतने सारे इसमें लिखा हुआ है, कहानियां, प्लॉट है, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य क्या चीज है, हाउ टू इंटरप्रेट, इसका अनुवादन कैसे करें, इसका व्याख्या क्या करें, और इसका मूल संदेश को हम कैसे निकालें, और जो सही संदेश हमारे संदर्भ के लिए जो लागू होता है उसको हम कैसे निकालें। ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। और मुझे खुशी है कि भाई सादिक के साथ बहुत स्टाफ लोग, आप लोग डॉक्टर बावर का ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो मैं डॉक्टर बावर से भी मिला था, और वो बहुत खुश थे कि आप लोग रेगुलरली अटेंड करते हैं उनके मीटिंग को, और भी लोग ज्वाइन कर सकें तो अच्छा है। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि ऑलमोस्ट ऑल द स्टाफ, आप लोग कोई भी जो है थियोलॉजी नहीं पढ़े हैं। बहुत सभी लोग जो हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी का भी थियोलॉजिकल डिप्लोमा नहीं है। इसीलिए एक बड़ी चुनौती है कि हम कैसे बिब्लिकली एंड थियोलॉजिकली साउंड हो, जब प्रोग्राम बनाएं और किसी तरह का जब प्रचार करें या किसी का बाइबल स्टडी करें, तो हम कहीं कुछ गलती ना कर दें, कहीं गलत व्याख्या ना कर दें, कहीं गलत अनुवादन ना कर दें। तो ये प्रश्न हर समय आते रहता है, हमको पूछते रहते हैं, रेवरेंड जॉन आप कैसे इनके जो प्रोग्राम को आप विश्वसनीय रूप से इनको आप प्रमोट करते हैं, क्योंकि इनका तो कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं है। अभी हमारे बीच में देखें तो सिर्फ शायद किंजांग वांगमो एक है, मास्टर ऑफ डिविनिटी की हैं, और अमित जो आए थे उनका एमडिव है, लेकिन बाकी लोगों को कहने के अनुसार कोई भी थियोलॉजिकल स्कूल में नहीं गया। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1990 में सेविकाई ज्वाइन किया, और 1998 तक मैं बाइबल स्कूल में गया ही नहीं। तो 8 साल मैंने सेविकाई की, और उस 8 साल में यदि मैं गिनती करूं तो शायद हजारों से ज्यादा लोग प्रभु में आए। तो ये जरूरी नहीं कि हम
परमेश्वर के वचन का ज्ञान से बाइबल कॉलेज में ही मिले। मेरा सबसे अच्छा गुरु था पुस्तकों को पढ़ना। अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़िए, और ये भी आपको दिया गया है ना, बाइबल कमेंट्री। तो मेरा यही आपसे आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीमाओं को जानते हैं, और आपकी जो संदर्भ है, आप जिस संदर्भ से आए हैं, उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में आपको परमेश्वर ने आह्वान दिया, आपको ऐसा मौका नहीं मिला कि आप बाइबल कॉलेज में जाएं। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है, नियंत्रण है, 24 घंटा तो आपके हाथ में है। आप उस समय को कैसे प्राथमिकता देके कब उठें और कितना समय निकाल करके अपने आप पर इन्वेस्ट करिए। आप दूसरों को पेमेंट तो करते हैं, फोन बिल पेमेंट करते हैं, बिजली बिल पेमेंट करते हैं ना, बच्चों को देखते हैं, बीवी को देखते हैं, लेकिन अपने को भी देखिए। अपने अपने के उत्थान के लिए, अपने को प्रगति में आगे रखने के लिए अपने को समय दें। सो इन्वेस्ट इन योर टाइम, इन योर सेल्फ। समय निकाल करके कोशिश करिए कि दैनिक रूप से कम आधा घंटा और 1 घंटा निकाल करके अच्छी पुस्तकों को पढ़िए। जितने थियोलॉजी में जाते हैं, थियोलॉजिकल कॉलेज में, उन लोग को तो पुस्तक ही पढ़ते हैं ना, और कोई गुरु पढ़ाता है। और यही गुरु लोग, इनसे भी अच्छे अच्छे गुरु लोग जो हैं, अच्छे अच्छे पुस्तक लिखे हुए हैं। तो मेरा आपको यही होगा उत्साह कि अच्छे पुस्तक पढ़िए, समय निकाल करके परमेश्वर के वचन को अध्ययन करिए, और इससे ज्ञान का अर्जन करिए, क्योंकि ये जितना ज्ञान आते रहेगा उतनी ही आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, और उतनी ही बुद्धिमानी से आप उत्तर दे सकेंगे। तो इसमें आप यदि ध्यान से पढ़िएगा, और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई ये जो लेखक है डैनियल, वो कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। बहुत सारी बातों को कह तो दिया, लेकिन इसमें मूल बात क्या है। यदि ये मूल बात हम चूक गए समझने के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको सबसे पहले 24 पद में आप हमें बताइए, इसमें आपको क्या चीज, ऐसा चीज दिखाई पड़ता है जो मूल्यवान चीज है और जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। जब हम व्याख्या करें, उसको हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं, और उसको हम लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं। उसको हमको नोटिस करना ही है। क्या चीज दिखाई पड़ता है? कोई फ्रेज, कोई वाक्य 24 पद में? इसमें सर बाइबल पढ़ने के अनुसार हमको पता चलता है हम्म। कि दानियल नबी जो था, हम्म। वो राजा को सारे भेद तो बताया, हम्म। लेकिन वहां के जो पंडित अपने आप को बड़ा बनाते थे और हर भेद को बताने के लिए तैयार थे, या उस जमाने में उस शहर में लोगों को बीच ये कहिए कि मैंने ठग विद्या का काम करते थे, हम्म। वहां उन लोगों को भी दानियल नबी ने बचाया। वो जानते थे कि राजा के पास ये जाएंगे पंडित लोग, तो इसका अर्थ उनको मालूम नहीं, क्योंकि ये खुदा का सेवा नहीं करता है लोग, इनको मालूम नहीं, ये पैसा के लिए जाते हैं, धन के लिए जाते हैं, प्रतिष्ठा के लिए जाते हैं, और राजा इनको कत्ल कर देगा, मार देगा, देश से निकाल देगा, ये नाश हो जाएंगे। तो उनका डर था कि ये पंडित लोग भी बचे कि हम उसको भेद बता दें कि ये लोग भी खुदा पर विश्वास करें, और ये पूरे ढंग जो रचते हैं उससे बाज आ जाए। हमको ये बहुत पढ़ने सुंदर, से समझ आता फर्स्ट क्लास। यही मैं सुनना चाहता था। जब भी जी। आप पढ़िए तो उस चीज को देखिए, उसका उद्देश्य क्या है डैनियल का। वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था, और जब वो राजा के सामने जा रहा था, जब वो जाता है और कहता है आर्योक के पास, और कहता है कि भाई मुझे बेबीलोन के राजा के पास ले चलो। लेकिन जब बेबीलोन के राजा के पास वो जाना चाहता है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि चलो मैं दिखा देता हूं कि मैं भी कम नहीं हूं किसी से, और राजा को ये दिखा दूं कि भाई मेरे पास इसका गुत्ती है, इसका आंसर है, मैं
दिखा देता हूं कि मेरे पास शक्ति है, मेरे पास बहुत सारे हीलिंग पावर है, या टीचिंग पावर है, या सिंगिंग पावर है। बहुत बार हम लोग मसीही लोग जो होते हैं ना, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य बिल्कुल निस्वार्थ है। और किसको बचाने के लिए? वैसे लोग जिनको सही माने में तो हम मसीही लोग बहुत खुश होंगे यदि बजरंग दल वालों को जेल में डाल दिया जाए और आरएसएस वालों को पीटा जाए, तो हम लोग बहुत खुश होंगे। जिनको मार दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो हमको सताते हैं और ये तो झूठे हैं, ये तो गलत व्यक्ति हैं, इनको तो सही में पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन डैनियल इनको इनकी नादानियत पर दया करते हुए कहता है कि नहीं भाई, हमको इनको बचाना है, चाहे हमारी मेरी जान रिस्क में क्यों ना चले जाए, चाहे राजा मुझे मेरी इंटरप्रिटेशन से, मेरे व्याख्या से नाखुश होके चाहे मुझे ही क्यों ना जेल में डाल दिया जाए, लेकिन मैं इन पंडितों को बचाऊंगा। पंडित इनके दोस्त नहीं थे, ये तो हम जानते हैं, न इनके सगे रिश्तेदार थे कोई, इनके कुछ नहीं थे, लेकिन इनकी नादानियत को समझते थे दानियल। तो मसीहियत में एक बहुत बड़ी चीज है, एक बड़ेपन अपने में रखना, कि हम सबको सबको सिर्फ नादान सिर्फ ऐसे लोग, सिर्फ मसीही लोगों को नहीं, जो हमारे अधीन में रहते हैं, जो हमसे झुक के रहते हैं उनके नहीं, जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी यदि मौका मिले तो हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको 24 पद में ही इतना सुंदर मिल जाता है, इसके उद्देश्य से, दानियल के उद्देश्य से पता चल जाता है कि भाई दानियल अपनी आत्मिकता में, अपने परिपक्वता में, स्पिरिचुअल आत्मिक परिपक्वता में कहां तक पहुंचा हुआ था, कितना ऊपर था वो, इसी से पता चलता है। और यह हमें चुनौती देता है कि क्या हम दानियल की तरह इतने परिपक्व हैं कि चाहे वो कोई भी हो, हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो यदि हमारे हाथ में है, वश में है कि उसकी हम जान को बचा सकें, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको बचाएं। ये बिल्कुल यीशु मसीह का शिक्षा याद दिलाता है कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो और उनसे प्रेम करो। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जब 25 से देखते हैं, तो 25 से मैं क्या चीज, 25 से ऑलमोस्ट चलिए नीचे 30 तक, 25 से 30 तक 5 पदों में और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको विशेष करके ऐसा चीज दिखाई पड़ता है, ऐसा शब्द या पद जो आप सोचते हैं कि ये काबिल है, इस पर हम इसको प्राथमिकता दें और इसका अध्ययन करें और इसके बारे में प्रचार करें। इसमें हम सब कुछ भले भूल जाएं, लेकिन इसको ना भूलें, इसको ना हम मिस ना करें जब हम इसका अध्ययन करें। तो इसमें टेम्पटेशन भी है, ट्रैप भी है, थोड़ा सा भी आप फंस भी जा सकते हैं, और इसमें ऐसा बुद्धिमानी भी है और चालाकी भी है और सही रास्ता भी दिखा दिया है डैनियल ने। राजा को जो अगुवाई करता था वो व्यक्ति राजा को बताया हम्म। कि यहूदी बनुआई में से एक व्यक्ति मिला है, यानी इसका मतलब कि दानियल बनुआई में गया था, जेल गया था, बहुत अपमान सहा था नबी, हम्म। और उसको मैंने विशेष उसको विश्वास और ईमान और उसके कार्य के बारे में राजा को उनका आदमी बताता है कि ये व्यक्ति मिला है हमको, जो ये भेद को बता सकता है, प्रकट कर सकता है, वो हमको मिला है, तो उम्मीद है कि वो बताएगा। और राजा के पास उनको लेकर के जाता है। तो खुदा के कलाम के लिए दानियल अपने पूरा जीवन अर्पण कर दिया था, इसका मतलब यही है। ठीक है। और कोई? पद बहुत सुंदर। 28 में हम्म। दानियल जैसे कहता है कि परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। तो हम्म।
दानियल इस चीज को यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि स्वयं दानियल अपने आप में, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं 30 पद तक, तो वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि से मैं बता रहा हूँ जो भी या भेद की बात है उसको। लेकिन वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि भेदों को प्रकट करने वाला, स्वप्न के अर्थ को प्रकट करने वाला, बताने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और उसी के द्वारा अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है और जो भी स्वप्न देख रहा है नबूकदनेस्सर, तो उसके बारे में बतलाने वाला स्वयं परमेश्वर ही है। बहुत सुंदर बहन नीलम। लेकिन बताइए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। अब बहुत आगे निकल गई, लेकिन कुछ छूट जी गया। जी। आपने पूंछ पकड़ लिया लेकिन माथा नहीं पकड़ा। जी 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 जी। माथा सर पकड़िए। सर जब आई दानियल को हाँ राजा के बोलिए। सामने में लाया गया जब हाँ दानियल को राजा के सामने में लाया गया तो राजा ने उससे पूछा 26 पद में, हाँ क्या तुझमें इतनी शक्ति है, जो स्वप्न मैंने देखा है उसका फल मुझे हाँ, बता। हाँ बहुत सुंदर। अंशु अंशु ने माथा पकड़ लिया। बहुत सारे लोग जब आपसे मिलेंगे, यही एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है हमारे देश में ना। जितने अगुए लोग हैं, जब उनको सम्मान देना शुरू करते हैं लोग और उनको बहुत ही ऊपर उठा देते हैं, तो अपने आप को वो क्या हो जाते हो, प्रोफेट बजिंदर सिंह बन जाते हैं वो। वो अपने को इतना उठा लेते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई सब कुछ हम में ही, मुझ में ही है। क्योंकि लोग ऐसा सोचते भी हैं ना, किसमें ताकत है, शक्ति किसमें है भाई, ये तो इसी में है, बस यही सब कुछ इसी में है। तो इसीलिए राजा उसको जब पूछता है, क्या तुझ में इतनी शक्ति है ना। मैं अभी आज भी याद है कि सादिक भाई हमको कहाँ बुलाए थे। उधमपुर से आगे कौन सा जगह है जहाँ पर, भदरवा की तरफ, टाटा डोडा। डोडा में गया था। मैंने प्रचार किया 20 मिनट या 25 मिनट, लेकिन अब प्रार्थना करना पड़ा 2 घंटा जैसा लगता है। लोग सोच रहे थे कि मैंने बहुत सुंदर प्रचार किया और ऐसा है कि लगता है कि मुझ में ही सारी दैविक शक्ति है और मैं ही प्रार्थना करूंगा तभी सब चंगाई मिलेगी। तो सब आकर के मेरे पांव छूते थे और मेरे मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर दिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दिए, मेरे मदर इन लॉ को प्रार्थना कर दिए, मेरे फादर इन लॉ को प्रार्थना कर दीजिए। और जब मैं वहां से उठने के लिए, हटने के लिए कोशिश किया, तो मेरे पाँव के चारों तरफ रुपया ही रुपया था, 10 रुपया 20 रुपया सब मेरे पाँव पर डाल दिया ना। याद है पतरस को भी इसी तरह से पूजा करना शुरू कर दिए थे। तो पतरस ने क्या कहा था कि आदमी आदमी है, इंसान है, भगवान नहीं है। उसके बाद जब वो कलीसिया खत्म हो गई तो हम गए वहां पर। शायद वहां के उनके कोई अल्डर थे, बड़े अगुए थे, तो उनके घर में जब बैठा था, तो बोलते हैं कि पास्टर, आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दीजिए, बहुत सारे दिनों से ये बीमार है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, सादिक भाई प्रार्थना करेंगे। तो वो कहे कि नहीं, बाइबल में लिखा है कि जब धार्मिक लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उत्तर देता है। तो मैंने उनको कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं धार्मिक हूँ। मैं अंदर से शायद बहुत बहुत बदमाश भी हो सकता हूँ। बाहर से भले दिखने में बड़ा सुंदर लगता हूँ। लोग गलत समझते हैं परमेश्वर में जो बाइबल में जो लिखा है, किसकी धार्मिकता, हमारी धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण प्रश्न प्रश्न प्रार्थनाओं का उत्तर होता है। और यदि यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, तो वही धार्मिकता तो सादिक भाई के ऊपर में है, वही धार्मिकता तो आपके ऊपर में है। तो आप एक पिता के होने के अनुसार बेटी के लिए जब प्रार्थना करें, वो सबसे ज्यादा शक्तिमान है मुझसे ज्यादा। तो कभी कभी लोग आपको इतना उठा देंगे, डेमी गॉड बना देंगे, जैसे आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है ना। आप भक्त सिंह असेंबली के बारे में जानते हैं कि नहीं? भक्त सिंह असेंबली, भक्त सिंह ने लगभग 1,000 से भी ज्यादा कलीसिया की स्थापना की थी। लेकिन लोग उनको इतना ज्यादा भगवान की तरह पूजना करना शुरू गए कि जब वो बिल्कुल अपंग हो गए, तो भी उनको पूरा वो स्ट्रेचर में ले जा करके उनको पलपिट के सामने रखा जाता था और वो सोए सोए प्रचार करते थे। और यही कारण है कि भक्त सिंह असेंबली में नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडर कभी बना ही नहीं ना। कभी कभी हम किसी एक व्यक्ति पर इतना ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो सिर्फ एक क्या है, एक हथियार है सिर्फ। असली हथियार चलाने वाला तो कौन है, अलग है।
तो आपके जीवन में भी ऐसा आएगा। लोग आपको, ना, राजा उसको क्या कर रहा था, ट्रैप कर रहा था। हम कभी कभी इस ट्रैप को नहीं समझ पाते हैं, इस, है ना, इस क्या बोलेंगे, टेम्पटेशन को क्या बोलते हैं, प्रलोभन ना, उस प्रलोभन को हम कभी समझ नहीं पाते हैं। लोग आपको प्रलोभन देंगे ना। कई बार लोग आते हैं, डॉक्टर लामा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास अगुए हैं, आपका प्रचार ही है, आपको ऐसे बैलून की तरह फुला देगा कि आप थोड़ी देर के बाद कब फट जाएं कोई ठीक नहीं है। इसलिए जब कोई फुलाने वाले पास में है ना, तो वहां से भागिए क्योंकि वो आपको फुला करके फोड़ना चाहते हैं। तो इसमें एक देखने वाली बात है कि दानियल जो है अपनी आत्मिक परिपक्वता में इतना पहुंचा हुआ था कि राजा की वो मीठी, है ना, बातों में नहीं आया, और उसने इतना सुंदर जवाब दिया। क्या कहा दानियल ने? राजा को उत्तर दिया 27 पद में, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, ना, आप किसको पूछ रहे थे? पंडित लोगों को पूछ रहे थे, और आप उनको मारने के लिए तैयार हैं ना, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाला राजा को बता सकते हैं। कहने का अर्थात है, जो भेद बताने वाला स्वर्गीय प्रभु है, उसके पास जाओ ना। आप तो उनको पहचानते ही नहीं हो और देखो, दानियल शब्दों का सही चयन कर रहा है। अब याद रखो, वो कि यहूदी है, और वो कैसा है? ही इज ज्यूज इन एग्जाइल। यहूदी जो डियास्पोरा में रह रहा है, यानी कि बाहर रह रहा है, जहां वो अल्पसंख्यक है। ठीक उसी तरह से जैसे मसीही जब अल्पसंख्यक हैं, वो चारों तरफ हिंदू हैं, उनके बीच में बैठे हैं, तो आप किन शब्दों का उपयोग आप सही रूप से करें। आप देखो अच्छी तरह से, वो कहीं भी यहोवा के बारे में नहीं बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहा है? अपने परमेश्वर का नाम वो किस तरह से बता रहा है? क्या बोल रहा है वो? आसमान के खुदा। हाँ, 28। हाँ। और हिंदी में क्या लिखा है? प्रकट करता परमेश्वर, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। हाँ, जो स्वर्ग में बैठे परमेश्वर हैं। याद रखिए, कुछ ही दिन पहले तो नेबुकदनेस्सर ने क्या किया था? स्त्री में पृथ्वी पर बैठे वाले ईश्वर का मूर्ति बना के रखे हुए थे ना। तो वो ये नहीं कर रहा है कि भाई आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये आपको भेद नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, शायद नेबुकदनेस्सर को पता था कि ये इस प्रकृति में एक और शक्ति है जो स्वर्ग में बैठने वाला है। वो असली में ईश्वर नहीं है। याद है, उनका एक मूर्ति बना करके सबको पूजा करने के लिए बोला था। डैनियल नहीं किया था। तो आप जब बात करते हो बहुसंख्यक लोगों के बीच में, कैसे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाते हुए बहुत ही सुंदर से आप धार्मिक विचारों को इस तरह से रख सकते हैं कि वो ग्रहण कर सकें। ये यहोवा की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो वह मूर्ति पूजा के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं कि भाई ये जो वेदों को प्रकट करने वाला है, जो प्रभु है, वो स्वर्ग में बैठा है, और उसको आप पहचानो। क्योंकि आप जिनको पहचानते हो, इनडायरेक्टली नहीं कहने वाली बातें भी कई बार कह दी जाती हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको बोल दिया गया है कि भाई आप किनसे भेद निकालने के लिए कोशिश कर रहे हो? पंडितों से, न तंत्रियों से, ये यहाँ के नीचे वाले जो हैं उनसे, या तो शायद आप मूर्ति पूजा करने वाले पंडितों से। आपका जो परमेश्वर है अभी पृथ्वी पर है, लेकिन एक और परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, उनसे बातचीत करो ना आप, शायद वो बता दें। तो गवाही देना सबको आता है, लेकिन गवाही किस तरह से हम ऐसे दें कि हमारी गवाही को सुनने वाले सम्मान पूर्वक ग्रहण कर ले, उनसे वो, उनको धार्मिक चोट ना लगे, सम्मान, उनके धार्मिक विश्वासों को आघात ना लगे। तो बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही सावधानी से वो बहुत सुंदर से गवाह देते हैं।
परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर 28 पद में उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया। कहते हैं कि भाई आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। यही तो एक सुंदरता है परमेश्वर, बाइबल का, परमेश्वर का। इट इज नॉट मैन रीचिंग आउट गॉड, इट इज गॉड रीचिंग मैन। याद रखना, यही है गॉड ऑफ द बाइबल इज यूनिक, सबसे अलग। इसमें क्या खूबी है, दूसरे धर्मों में है जो है, सारे मनुष्य हैं जो परमेश्वर को पाने के लिए क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, चढ़ावा देते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर है, वो खुद नीचे आया और हमारे बीच में डेरा बनाया। वो हमसे बात करना चाहता है। बोलता है कि उन्होंने, जो स्वर्ग में बैठे हैं परमेश्वर, वो आपसे एक्चुअली प्रेम करते हैं। आपके मन में जो विचलन है, आपके मन में जो चिंताएं हैं ना, बोलते हैं कि आप शायद चिंतित हैं हे राजा, 29 पद में, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या होने वाला है। शायद नेबुकदनेस्सर मिड लाइफ क्राइसिस में चल रहा था। मिड लाइफ क्राइसिस होता है ना, अब क्या करेंगे, आगे कहाँ, अगला एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, बच्चों का कैसा देखभाल होगा, मेरा रिटायरमेंट कैसे होगा, घर कहाँ बनाएंगे, पैसा तो है नहीं बैंक में, पेंशन मिलेगा कि नहीं, भविष्य के बारे में चिंता लगता है, उसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। तो ये देखो, दानियल को परमेश्वर ने भी ये ज्ञान दिया कि नेबुकदनेस्सर भले देखने में बहुत ही लग रहा है शक्तिशाली और सिंहासन पर बैठा है और बहुत बड़े देश का राजा है, लेकिन वास्तव में ये एक इंसान है जिसको नॉर्मल में क्या होता है, मिड लाइफ क्राइसिस होता है। जो चिंतित रहता है कि मैं और कितना दिन जिंदा रहूंगा, और आगे क्या होगा, मेरा राज और कितना दिन चलेगा। जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो उसके ऊपर और क्या है वो जानने के लिए, उसके और ऊपर ढलाई है या ऊंचाई है, वो जानने की बड़ी इच्छा होती है। तो शायद वो चिंतित था। तो कहने का मतलब है कि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, वो आपसे बात करना चाहता है और आपकी चिंताओं को जानता है। ही नोज योर प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग टू यू। आपसे बात करना चाहता है और ये आपको बता रहा है। तो इसको बोलते हैं गवाही देने की बहुत ही सुंदर एक स्किल, जिस गवाही में आप उस व्यक्ति को सम्मान करते हुए ये बता रहे हो कि आपकी चिंताएं स्वर्ग में बैठे परमेश्वर को पता है और आपसे बात करना चाहता है। और उस भेद का जो जो भी खुलासा है वो मुझ में नहीं है, लेकिन जो आपसे बात करना चाहता है उसमें है। वही आपको बता सकता है, और उसी ने ही मुझे बताया है। यानी कि आप जैसे, मैं जैसे उनसे सुना हूं, आप भी सुन सकते हो। वो बातचीत करना चाहता है। तो बड़ा ही सुंदर गवाही, ना, हाउ टू हेल्प पीपल टू कनेक्ट टू गॉड पर्सनली। प्रॉब्लम क्या होता है, हम बहुत सारे लोग जो है ना, लोगों को अपने आप पर निर्भर करा देते हैं। आपको चंगाई चाहिए, मेरे पास आओ। आपके प्रश्नों को उत्तर जाओ चाहिए, मेरे पास आओ काउंसलिंग के लिए। आपको किसी तरह की तकलीफ है, मेरे पास आओ। तो मैं क्या बन जाता हूं, एक्चुअली एक तरह से ऑब्स्टेकल बन जाता हूं। उसको परमेश्वर के पास भेजने से पहले मैं ही उसके आगे परमेश्वर बन जाता हूं। और यही हमारी अगुवाई में बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक चीज है, जब हम अपने आप को इतना ज्यादा उस पर प्रभावी कर देते हैं कि वो परमेश्वर तक जा ही नहीं पाता है, हम ही बीच में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है 25 से हम 30 तक, ये कभी नहीं भूलें जब हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं। तो ये सब जो है प्रमुख चीजें हैं, प्रमुख संदेश है, जिसको हम लोग कभी ना मिस करें, कभी भी 30 उसको। पद में तो और अच्छा है सर। हाँ, क्या चीज बोलिए। पद पद 30 में सर, हाँ बोलिए। डैनियल अपने आप को इतना विनम्र करते हैं और हम्म। इतनी अपनी सफाई दे रहे हैं इतने अच्छे से। वो लिखते हैं कि मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान। हाँ, यहाँ डैनियल सर इतना अपने आप को विनम्र करते हैं, गवाही दे रहे हैं कि मैं जो कुछ भी भेद खोल रहा हूँ तो ये मत समझो कि मैं बहुत बड़का काबिल आदमी हूँ। हाँ, मेरे अंदर में जो बात कर रहा है वो काबिल है, हम काबिल नहीं।
और वो यही अपने आप को इतना विनम्र करते हैं ये कि मुझ पर यह ये बहुत भेद बड़ी। नहीं खोला गया हाँ कि हाँ, मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं। तो ये बहुत ये बड़ी चीज समझना सच्चाई है। चाहते हूँ। केवल और इसी हम्म, कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू हाँ अपने मन के विचार समझ सके। हाँ, तो तो बहुत ये अच्छे से यदि डैनियल। यदि जी इसे मुझे बताया भी गया, इसलिए नहीं कि जी मेरा जी प्रमोशन हो जाए या मैं सबसे आगे बढ़ के पंडितों से ज्यादा स्मार्ट दिखाई पड़ूं, नहीं, इसलिए ताकि आपको इसका राज्य पता चले, इसका फल पता चले। और वो अपने आप को बिल्कुल समान रूप से एक मनुष्य है उस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यही एक सच्चाई है कि हम कभी कभी हम ये नहीं भूल जाते हैं ना। मैंने डॉक्टर मिनिस्ट्री की है, डॉक्टर फिलोसफी की है, मैंने वेटनरी डॉक्टर की है। यदि हम ये बात लें कि मैंने की है, मैंने की है, लेकिन जब भूल जाएं कि भाई यही यदि रास्ता परमेश्वर ने नहीं खोलता और यदि मुझे सक्षम नहीं करता तो क्या हम कर सकते? इसके पहले शायद मुझे कैंसर होकर मैं मर जाता या कहीं रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर जाता। लेकिन कभी कभी हम लोग अपने आप में इतना समेट लेते हैं कि मैंने ज्वाइन किया, मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया और मैंने उसके आह्वान को उत्तर दिया और मैंने ये स्टार्ट किया ना। मैं तो बोलता है नहीं, मैं दूसरे लोगों से इतना अधिक बुद्धिमान नहीं हूं। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जब परमेश्वर जो मेरे द्वारा कुछ कर रहा है वो किसी और के द्वारा भी कर सकता है। परमेश्वर गधे को भी काम में लगा सकता है। तो इस सच्चाई को यदि हम लोग गहराई से अपने दिल में बैठा लें, तब शायद आपको कोई अपमान नहीं कर सकता है, कोई आपको नीचे गिरा नहीं सकता है। तो बड़े बड़े स्कॉलर लोग कहते थे कि संत पौल अपने को मृत समझता था और मरा हुआ आदमी को कोई अपमान नहीं कर सकता। इसलिए चाहे संत पौल को चाहे कितना भी कुछ बोल दे लोग, कोरिंथियन लोग, रोमन चर्च लोग, सभी लोग उसको मिसअंडरस्टूड कर गए और उनको बहुत सारे गलत गलत बात बोल दिए। लेकिन संत पौल ने कभी भी उसको नकारात्मक तौर पर नहीं लिया। उसने सफाई दी, लेकिन कभी भी नकारात्मक तौर पर अपना व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं लिया उसने। तो हमारे कलीसिया में तो हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, माफ कर देंगे, लेकिन हम नहीं भूलेंगे उसने हमको ऐसा बोला था। हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने ज्यादा अपमानित हो जाते हैं और कुछ यदि उनको बोल दिया जाए तो वो पांव पटक करके निकल जाते हैं, मैं संस्था को छोड़ दूंगा। तो मैं कई बार जो लोग संस्था छोड़ के निकले हैं उनको पूछता हूँ कि आप क्यों निकले? तो बोले कि हाँ, ये संस्था खराब है, ये है, उसने क्या ऐसा किया वैसा किया। तो फिर से विस्तार से बताइए तो क्या किया? तो पता चलता है कि उस संस्था में कोई काम करने वाला एक व्यक्ति ने उनको कुछ कहा था या बोल दिया था या कुछ तरह से अपमानित कर दिया था। तो मैंने कहा कि वो व्यक्ति ने किया था, संस्था तो नहीं किया था। तो आप उस व्यक्ति के कारण सारा संस्था को आप गिरा दे रहे हैं, उस सारे संस्था को खत्म कर दे रहे हैं। तो लोग कभी कभी अपना सम्मान बिल्कुल हथेली में लेके चलते हैं। ऐसा लगता है कि उस सम्मान को आप थोड़ा सा हिला दें, नीचे गिर गया तो गया काम से, गिलास की तरह चकनाचूर हो जाता है उसका सम्मान। तो कोई मृत व्यक्ति को अपमान कर सकता है? कोई नहीं। तो सबसे प्रॉब्लम तो है कि आप मरे ही नहीं है यीशु में। यीशु में जब हम मरे नहीं हैं, अभी भी जिंदा हैं, तो आप तो हर समय अपमानित होते रहेंगे। यही एक बहुत सुंदर खूबी थी दानियल के जीवन में कि वो ऐसा व्यक्ति था जिसका घर संपत्ति पूरा लूट लिया गया। उसके परिवार को पता नहीं, जो बेबीलोन के सोल्जर लोगों ने मार दिया या क्या कर दिया, विस्तार से हम लोग जानते नहीं उसके पिता का क्या हुआ, माँ को क्या क्या हुआ। और इनको बंदी बना के यंग लड़का को एक दूसरे देश में लग गया। इसको चाहिए तो इसके दिल में इस नेबुकदनेस्सर राजा के लिए और नेबुकदनेस्सर बेबीलोन के लोगों के प्रति इतना नफरत होना चाहिए था कि इनको मौका मिले तो सबको जहर पिला दे। लेकिन इनके सोच देखो, ये इतने सुंदर सोच है। और वो कोशिश कर रहा है कि वो मौका दे करके इनको भी स्वर्ग में बैठे परमेश्वर से परिचित करा दे, ताकि
उनको जो अपने जीवन में आनंद है, इनको भी मिले वो आनंद परमेश्वर को जानने का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 31 से 35 तक देखते हैं क्या दिखाई पड़ रहा है। कोई और जो नहीं बोले हैं वो बोलें ताकि सबको मौका मिले। 31 से 35। इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने सपने में जो देखा, क्या चीज देखा? एक मूर्ति को देखा है और उसके बारे में लिखा है कि आ, जिसकी रौनक निहायत थी, मतलब इसकी उसकी चमक, उसकी सूरत बहुत अजीब किस्म की। उसने उस चीज को देखा, उस मूर्त को उसने देखा है। हम्म। और हैबतनाक, उर्दू में देखा था। हैबतनाक मतलब एक अजीब अद्भुत दृश्य उसने देखा कि जो आमतौर पर उसने ऐसा चित्र कभी ना देखा हो। तो हम्म। वो सपने के बारे में उसे 31 वचन में वो कह रहा है उसको, है ना। फिर उसको ये बता रहा है उसका सिर कैसा है, सीना बंद कैसा है, और उसके पाँव कैसा है। तो उसकी पूरी वो तस्वीर उसको बता रहा है। हम्म। और जो मुहूर्त के बारे में जो बता रहा है वो एक ऐसा दृश्य है कि जो कभी उसने नहीं देखा है। उर्दू में लिखा है हैबतनाक है, डरावनी भी हो सकती है, ऐसी अजीब है, उसकी रौनक अजीब है। उसके हाँ, बारे में बता। तो विशेष करके आप यदि अच्छी तरह से देखेंगे 31 से 35 तो में। 31 में ही हाँ। कहता है कि उसका रूप भयंकर है। हाँ। हम्म। हाँ, शक्तिशाली और भयंकर। तो हम इसमें क्या देखते हैं, विशेष करके 5 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है सपने में। उनको नबूकदनेस्सर के सपने में जो आया था वही चीज स्वर्ग में बैठे परमेश्वर ने उन्होंने रिवील किया, उनको दिखाया, दर्शन दिया दानियल को कि 5 राज्य हैं और हर एक राज्य एक के बाद एक गिरता चला जाएगा। जो आखिरी वाला जो राज्य है वो सबसे शक्तिशाली होगा और वो सारे पृथ्वी पर फैल जाएगा और हमेशा के लिए रहेगा वो, ना, वो सदा सदा के लिए रहेगा। और पहला जो राज्य है वो किसका है? वो नेबुकदनेस्सर का राज्य है। इसीलिए नेबुकदनेस्सर जब था राज्य, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली था, न्यू बेबीलोनियन बहुत बड़ा एम्पायर था। और उसी का बोल रहा है कि वो जो है मूर्ति का सिर है और सोने का है। तो सोना से नीचे क्या होता है? वो चांदी होता है। चांदी से नीचे क्या होता है? पीतल है। यानी कि नबूकदनेस्सर जो परमेश्वर के नजरों में आपका राज्य जो है सबसे मूल्यवान है और सोने का है और सबसे बड़ा है। लेकिन आपको बताते हुए मुझे दुख लग रहा है कि वो राज्य हमेशा के लिए रहेगा नहीं। एक दूसरा राज्य आएगा, वो जो होगा चांदी का होगा। और ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वो चांदी का राज्य भी नहीं रहेगा। तीसरा जो है फिर पीतल का आएगा और उसके बाद लोहे का आएगा। और वो लोहे वाला भी नहीं रहेगा। अब ऐसा राज्य आएगा जो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं, वो पत्थर का होगा, जो बिल्कुल अमूल्यवान पत्थर, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है ना। और वो जो है वो कैसा पत्थर होगा? जो स्वर्ग में बैठे परमेश्वर से, वो मनुष्यों के द्वारा कटा हुआ पत्थर नहीं है, वो परमेश्वर से कटा हुआ पत्थर है। यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन। परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा अभी चुपचाप है, वो एक दिन ऐसा पत्थर काट कर पत्थर पहाड़ निकालेगा कि वो पत्थर जो छोटा है वो पहाड़ बन जाएगा और वो सर्वव्यापी हो जाएगा। तो इसका यही चीज हमें इसमें दिखाने, वो कहना चाहता है कि भाई जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वो भले अभी चुपचाप है और हमें ऐसा लगे कि भाई जो सोने का मूर्ति है जो अभी का राज्य है बहुत शक्तिशाली है,
लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो भी चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा वो भी चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा वो भी चला जाएगा, फिर चौथा आएगा फिर भी चला जाएगा। लेकिन पांचवा और एक के बाद एक जो राज्य आएगा वो अपने आप में कमजोर होता चला जाएगा, लेकिन आखिरी में जो आएगा वो सबसे शक्तिशाली होगा। तो वो एक तरह से भविष्यवाणी किया जा रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन ना। सुल्तान का सल्तनत, राजा का राज्य, किंग का किंगडम, सब कोई एक दिन एक के बाद एक गिरता चला जाएगा। और आखिरी में वही होगा जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर चाहता है। और वो ऐसा काम करता है, मनुष्यों के हाथों द्वारा बनाया हुआ राज्य नहीं चलाता है, वो अपना ही राज्य बनाता है। तो बड़ा ही सुंदर है इसका यदि सुना जाए। और सुनिए इसमें 36 मंद में क्या होता है। स्वर्ग तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराज धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उस सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी पर भी तेरे वश में कर दिए हैं। और तुझको उन सब को अधिकार ठहराया है। वो सोने का सिर तू ही है। कहने का अर्थात कह रहा है कि नबूकदनेस्सर, आप पहचानो, आप जो सोने का सर जो बने हो, आपको ये सक्षम किया है ऊपर वाले ने, वो उनका दिया हुआ है। अब अपने आप में इसका गर्व मत करो, ये मत समझो कि आपने ऐसा इज़राइल को हराया, असारियन को हराया, आपने न्यू बेबीलोनियन एम्पायर बनाया है। लेकिन याद रखो ये क्या हुआ है, ये आपको दान में दिया हुआ परमेश्वर का आशीर्वाद है। ये आप एक कस्टोडियन हो, असली मालिक जो है ऊपर वाला है। एक बड़ा ही सुंदर तरह से वो इवेंजलिज्म कर रहा है, वो सुसमाचार उनको दे रहा है प्रचार। उनको सुसमाचार में सबसे बड़ी पहली चीज है ना, एक व्यक्ति को अपने आप को पहचानने की सक्षम करना है, उनको काबिल बनाना कि भाई तुम पहचानो आप हो कौन, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है। यानी कि कहने का अर्थ है कि तुम जो सोच रहे हो कि आप बड़े राजा हो, सोने का सिर, बाप रे बाप, शक्तिशाली, भयंकर लेकिन तुम्हारी औकात क्या है। तुमको भयंकर बनाया कौन, किसने, सारे पृथ्वी पर शक्ति दिया किसने। तो वही बोल रहा है कि वो सोने का सिर तू ही है। और याद रखो कि परमेश्वर तुम में सीमित नहीं है, एक दिन तुम्हारा दिन भी आएगा। यानी कि हम लोग सब जो है मोर्टल हैं, हम लोग सब पासिंग हैं, एक दिन हम तुम्हारा भी दिन आएगा। और परमेश्वर शायद किसी और को चुनेगा। उसके बाद बोलता है एक दिन तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा। द किंगडम विल कम एंड किंगडम विल फॉल, बट ही विल लास्ट फॉर एवर एंड एवर। तो यही चीज शायद बहुत बार हमारे राजनीतिक नेता लोग समझते नहीं है। वो ऐसा राज्य करते हैं ना, सोचते हैं कि भाई सोनम वांगचुक को जेल में डाल देने से वो विजय हो जाएंगे। लेकिन याद नहीं, उनको पता नहीं कि भाई उनका भी एक दिन पतन आएगा, उनका भी राज्य चला जाएगा, फिर दूसरा राज्य आएगा। और सबको इतिहास में ये कहानी चली जाएगी और इतिहास उनको न्याय करेगा, उनके बारे में बोलेगा, उनको भूलेगा नहीं वो जो गलत कर रहे हैं। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। तो बोलते हैं कि भाई तू तो बड़ा है, लेकिन बाद वाला जो छोटा होगा। और एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, और सारी पृथ्वी, जिसमें सिर्फ सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे का। तो विशेष करके ज्यादातर कमेंटेटर लोग सोचते हैं कि डैनियल को जो ये दर्शन मिला नेबूकदनेस्सर के सपने के द्वारा में, ये आने वाले भविष्य में जो पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, राज्यों का पतन, राज्यों का आना होगा, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि न्यू बेबीलोन एम्पायर 43 साल के बाद, 43 इयर्स रेन के बाद गिर गया। उसके बाद हुआ मीडो पर्शियन एम्पायर 539 बीसी में। उसके बाद आया थर्ड किंगडम, तीसरा राज आया, वो ग्रीक ग्रीक द अलेक्जेंडर द ग्रेट।
मीडो पर्शियन को हराया और उसने 334 BC तक राज्य किया। यहां तक आया कि वो पाकिस्तान तक पहुंच गया था। वो सारा एरिया किया था। उसके बाद चौथा किंगडम आया, आयरन लेग्स। आयरन लेग्स जो है वो रोमियो साम्राज्य के बारे में बोलता है। अलेक्जेंडर के बाद विशेष करके इतना बड़ा हुआ कि वो रोमन एम्पायर यूरोप इंक्लूड करता था, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका। और इसलिए ये आयरन है और इसमें बीच बीच में क्ले हो गया, क्योंकि इनके जनरल्स लोग जो हैं अपने में बट गए। और कोई कोई जनरल्स जो थे, अफ्रीका में था, वेस्ट एशिया में था, वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। इसलिए बोल रहे थे कि जब लोहा और मड को, क्ले को मिलाने की कोशिश किया जाता है तो मिल नहीं पाते हैं, और उसके बाद सब बिखर गए। तो बहुत ही शक्तिशाली था ये रोमियो साम्राज्य। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद, ग्रीक साम्राज्य के बाद रोमियो साम्राज्य आया। लेकिन रोमियो साम्राज्य भी 2nd सेंचुरी टू 5th सेंचुरी, ऑलमोस्ट 300 साल तक रूल किया। लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते सब अपने जनरल लोग, जब रोमियो का राजा लोग मरना शुरू किया, अब जनरल लोग अपने में एक दूसरे से मारपीट किए और बिखर गए। और इसी रोमियो साम्राज्य के बीच में, जब रोमियो साम्राज्य था, परमेश्वर ने एक छोटा सा पत्थर को पहाड़ से काट करके निकाला और नीचे भेजा ना। द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ही मेड ड्वेलिंग अमोंग अस। तो बोल रहे हैं कि वो पत्थर आस्ते आस्ते निकलते निकलते पहाड़ बन गया। अब यीशु मसीह के विश्वासी लोग ना बोलते हैं ना, यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने क्या, किंगडम ऑफ गॉड इज हेयर। बोलते हैं मैं आया हूं, मैं आ गया हूं, किंगडम ऑफ गॉड। तब परमेश्वर का राज्य सर्वव्यापी हो गया। अब ऐसा पहाड़ बन गया कि अब जहां चाहे इस पृथ्वी के किसी हिस्से में चले जाओ, यीशु मसीह के विश्वासी मिल जाएंगे अब। तो बड़ा दूर का दर्शन एक्चुअली नेबुकदनेस्सर को मिला था, ताकि नेबुकदनेस्सर समझे, अपनी सीमा को समझ सके, अपने इंसानियत को समझ सके, अपने मनुष्यता को समझ सके। और ही मे अंडरस्टैंड द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, ही मे अंडरस्टैंड द गॉड ऑफ द हेवन हु हैज ए इटर्नल प्लान फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। पूरे मनुष्य जाति के लिए जो अनंत योजना है, इस बात को समझ पाए। तो ये बहुत ही गहरा रहस्य को सपने में नबूकदनेस्सर को दिखाया, और दानियल को यह दर्शन दिया कि इसका व्याख्या ऐसा प्रस्तुति किया जाए जिससे आज तक हम इस बात को समझ पाते हैं कि भाई, राजा आएगा, राज्य आएगा और एक के बाद चला जाएगा, लेकिन जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो सर्वदा के लिए राज्य करता रहेगा। और हम उस सही असली राजा को पहचानें और उनकी सेवा में लगे रहें ना। इसमें लिखा है बड़ा ही सुंदर 44 पद में, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, उसका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर होगा। जैसा तूने देखा है कि एक पत्थर किसी के हाथ के घिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा ना। किसी के हाथ के बिन, यानी कि कोई आदमी का हाथ नहीं था, किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ से उखड़ा, यानी कि परमेश्वर ने उस पत्थर को उखाड़ बनाया, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। और इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि उसके इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। एक और पद है उससे मिलता जुलता, 35 पढ़ें। 35 में कोई पढ़ दीजिए जोर से। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलिहान के भूसे के मानंद हुए।
और हवा उनको उड़ा ले गई, यहां तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूर्त को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। या भूसे के समान हवा में। आप लोग यदि खलिहान में गए हैं कभी, कोई पता नहीं, कुछ बहुत लोग गांव में देखे हैं क्या होता है। जब हम लोग गेहूं निकालते हैं खेत से, और उसको जब हम लोग बैल चला करके गेहूं को, कर्नल को जब निकालते हैं, तो भूसा और गेहूं को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। एक, जिस दिन हवा चलता है उस दिन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से गिराते हैं तो अपने आप जो है हवा उसको, भूसे को अलग अलग कर निकाल। देता है। और जब हवा नहीं चलता है तो हम लोग पंखा मार के उसको हवा अलग करते हैं। तो जो हवा जो है, रुआह, वो सेम वर्ड है पवित्र आत्मा के लिए। और इसी शब्द को यूज किया गया है गीतमाला। कोई पढ़ दीजिए भजन संहिता, एक अध्याय 4 को पद को पढ़ दीजिए तो कोई। भजन दुष्ट संहिता। लोग ऐसे नहीं, हम्म। दुष्ट लोग यानी शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। हाँ, तो दुष्ट लोग भले आज इतना बड़ा बड़ा राज्य बना लें, ना सोने चांदी पीतल के बना लें, लेकिन एक दिन क्या होगा, वो सब चूर चूर हो जाएंगे ना। और उनको हवा उड़ा के ले जाएगी। और इस सच्चाई को राजा नबूकदनेस्सर के सामने में वो बड़े ही सुंदर से गवाही दे रहे थे। और जब हम सही रूप से परमेश्वर को प्रस्तुति करते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा सुनने वाले का हृदय भी तैयार कर देता है। ये अहंकार से भरा राजा, देखो क्या होता है उसके दिल में, इतना सुंदर से परिवर्तन होता है। मैं दानियल को सचमुच में क्रेडिट देता हूं कि उसने बहुत ही सुंदर से प्रस्तुति किया, लेकिन असली क्रेडिट जाता है पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा ने इसके मन को पिघला दिया, और इसने सुनते ही किसने क्या किया। 48 46 पद 46 में देखिए, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। ये कौन था? रिफ्यूजी था ये इमिग्रेंट था, है ना, बंदी बना के लाया हुआ यहूदी जवान छोकरा था। और इसके सामने में दंडवत करना शुरू कर दिया। पराक्रमी राजा, वो दंडवत करना शुरू कर दिया। अचंभित हो गया होगा कि भाई ये, मैंने सपना, मेरे दिमाग में क्या चिंता है इसको कैसे पता चला, और मैंने सपना में क्या देखा है उसको कैसे पता चला। और उसके बाद उस सपना को इतना सुंदर से उसने समझा भी दिया। ये है कौन? ये तो बहुत पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति है, ये तो बहुत पहुंचा हुआ है। कभी कभी ऐसा करता है ना परमेश्वर, आपको इतना ऊपर उठा देता है कि आप भी कभी कभी सोचते हैं कि हे परमेश्वर, मैं इसके लायक भी हूं क्या। मैं एक बार 300 में प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना सॉरी प्रीचिंग कर रहा था। प्रीचिंग करने के बाद जैसे ही नीचे उतरा, तो एक माँ और बेटा आकर के तुरंत मेरे कदम पर गिर पड़ा। बोलता है कि आप जब प्रार्थना कर रहे थे तो आपके पीछे एक सफेद आदमी खड़ा था, बोलता है, और वो बिल्कुल यीशु मसीह जैसा लग रहा था। बोलता है आपके साथ यीशु मसीह है, इसीलिए आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। झुक करके तुरंत यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसने। तो कभी कभी हम लोग, आश्चर्य लगता है, कभी कभी हम जैसे मिट्टी के लोग बने लोगों को भी परमेश्वर इतना विशेष करके आशीर्वाद देता है कि लोग आपके सामने दंडवत करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब लोग दंडवत करना शुरू करें तो आपको उसी समय सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं आप प्रलोभन में ना पड़ जाएं ना। तो वो दंडवत करना शुरू कर दिए, और उन्होंने क्या गवाही दी 47 में। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तो ये कौन बोल रहा है? दानियेल बोल रहा है। बादशाह बोल रहे हैं, किंग बोल रहे तो यही है, सारी बातें हमको बोलने की जरूरत नहीं है।
हम लोग यही प्रॉब्लम हो जाता है ना, सारा का सारा हम ही लोग बोल देते हैं, सारा बाइबल ही हम लोग बोल देते हैं। अरे भाई आप अपना अपनी उदारता से उनकी सेवा करो ना, वो खुद ही बाकी का बात बोल देंगे। वो खुद ही बोल देंगे कि भाई आपका परमेश्वर यीशु मसीह ही सबसे सच्चा उद्धार करता है, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कुछ करते नहीं है, पहले ही उनको जबरदस्ती मुंह में ठूसना शुरू करते हैं कि भाई यीशु यीशु ही आपको बचाएगा, यीशु ही उद्धार करता है। तो आप उस हद तक उस व्यक्ति को पहुंचाइए ना, जहां पर वो जो आप बोलना चाहते हैं वो खुद ही बोलना शुरू कर दें। ऐसी को बोलते हैं सच्चा सुसमाचार प्रचार करना। इवेंजलिज्म जो होता है ना, सिर्फ प्रचार करना नहीं होता है। इवेंजलिज्म जी ये भी होता है कि आप कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में आप इस तरह से आप प्रस्तुति करें, एंगेज करें, प्रेम करें, सेवा करें, कि वो खुद ही वो शुरू कर दे जो आप बोलना चाहते हैं। तो अभी कौन हो गया इवेंजलिस्ट? नेबूकदनेस्सर कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर बन गया, इवेंजलिस्ट बन गया। डेनियल को कुछ करना नहीं पड़ा, वो बिना सैलरी का बोल रहा है कि मैं ये काम जो डेनियल तुम कर रहे हो ना, मैं आज से नहीं करता हूँ, तुम छोड़ दो, तुमको सैलरी देने की जरूरत नहीं है। मैं ही अपने बेबीलोनियन के बीच में ये प्रचार करूंगा कि तुम्हारा परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है ना। 48 पद में कहता है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत और हकीम बेबीलोन के सब पंडितों का मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने सद्रक मशक अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। तो अंग्रेजी में बोलते हैं, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. तो आपको क्या खोजना चाहिए? पद की उन्नति खोजना चाहिए ना, अपनी महानता खोजना चाहिए, प्रमोशन ढूंढना चाहिए? नहीं नहीं, वो सब सही समय पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप सिर्फ क्या ढूंढो ना, द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज ईश्वर का राज। राइटियसनेस, उसकी धार्मिकता और ईश्वर का राज्य ढूंढो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। जब आप सही रास्ता पर चलोगे ना, तो परमेश्वर जिन्होंने एकमात्र पर बेटे यीशु को आपको दिया है, वो क्या कुछ कम देगा आपको? क्या आपकी जरूरतों को नहीं जानता है? तो आप पहले ही बोल देंगे कि भाई यहाँ पर आप हमको 20 रुपया दीजिएगा तो हम आपके चंगाई प्रार्थना करेंगे, और 500 रुपया देगा तो आपके घर पर आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, और घर का डेडिकेशन चाहिए तो 1,000 रुपया दीजिए ना। आजकल के पासवान लोग तो यही करते हैं ना। तो इस तरह से भी लोग हैं, कुछ लोग जो सही चीज को नहीं ढूंढते हैं और दुनिया के मायावी चीजों के पीछे दौड़ते रह जाते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई कमेंट, किसी तरह की और कुछ बातें? और एक 25 वर्ष में ये कहता है कि और हम्म ये ओरियक ने फौरन दानियल को बादशाह के पास ले गया। हम्म तो क्या ये ओरियक दानियल को जानता था कि ये बादशाह को बता सकता है? क्योंकि ये बादशाह के पास लेने का मतलब उसके पास भी कैसा ये इतना हिम्मत हो गया कि वो जाके बादशाह के जो हुक्म दिया था उसको छोड़ के दानियल को उसके पास तुरंत ले गया। एक चीज आप उसमें देखिएगा, जब वो अर्योक को कहा तो उसने कहा, क्या कहा? बेबीलोन के पंडितों को नाश न करे। तो मेरे ख्याल से यस। अर्योक को भी इस बात का चिंता था कि भाई ये हमारे लोग हैं। अर्योक, याद रखिए, वो यहूदी नहीं था, वो बेबीलोनियन था। और बेबीलोनियन हम्म। चाहता था कि उसके अपने लोग कोई मारे न जाए, राजा का माथा बहुत गर्म है अभी। तो इतना सुंदर उद्देश्य से जब आया है कि भाई उसके अपने लोग, बेबीलोनियन के लोग, पंडितों को यदि बचा लेगा ये आदमी, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसीलिए शायद वो तुरंत ले गया। और वो अपने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र, वो शीघ्रता जो है,
अपॉइंटमेंट उद्देश्य से हम्म, डिपेंड करता है। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? यदि वो दानियल शायद अपने लिए अपॉइंटमेंट लेता, तो शायद और बोलता था, "ए, ये तो यहूदी छोकरा है, इसको थोड़ा दिन रख दो, एक दो दिन इंतजार करने दो अभी"। लेकिन आया था इन्हीं के लोगों को बचाने के लिए। यस। लेकिन वो भी मतलब उसने भी रिस्क उठा लिया, मतलब हाँ, हाँ, अनकैलकुलेटेड रिस्क, कि कुछ भी हो हाँ, सकता था। हाँ, हाँ। क्योंकि उनके साथ कोई और ऑप्शन था भी नहीं बेचारे का, कोई तो आ नहीं रहा था। और पंडितों को मरने की नौबत आ गई थी। तो यही एक शायद उनके लिए एक अच्छा मौका था बचाने के लिए। तो वही चीज है, हम यदि लोगों की सेवा करें, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखें, तो एक न एक दिन पतरस की पत्री में लिखा है कि भाई, लिव सच ए गुड लाइफ। जीवन ऐसा जियो लोगों के बीच में कि लोग आपकी भर्त्सना भी करे, तो भर्त्सना करते वक्त उनको थोड़ा संकोच लगे, याद आया कि ये तो अच्छा आदमी था, हम लोग क्यों इसको तंग कर रहे हैं बेचारे को। ठीक है, हम लोग यही समाप्त करते हैं, है ना? और कोई विशेष प्रार्थना, तो हम लोग प्रार्थना में एक दूसरे को याद करेंगे।